योगी को हटाने की कोशिश फेल हो गया है। जाके बहुत से लोग कोशिश कर रहे थे कि योगी किसी तरह से हट जाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सबसे पहले मन में यही तमन्ना है कि योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति से ही गायब हो जाए। उन्होंने लगातार फर्जी शंकराचार्य अभिमुक्त स्वरा के नाम पर जाकर के गेम खेले, मगर स्वामी अभिमुक्त स्वरानंद का सारा गेम जो है सो धराशायी हो गया। उल्टा जाकर के कोर्ट से जब उन्हें शरण मिला है जाकर के अपने बटकों के साथ यौन शोषण के आरोप में, सोचिए जाकर के कि हमारा राजनीति कहां तक गिर गया है कि एक तथाकथित शंकराचार्य का सहारा लेकर के एक सच्चे राम राज लाने वाले योगी आदित्यनाथ जी को हटाने की कोशिश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, देश की जनता देख रही है। क्यों, कैसे एक साजिश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के एक अच्छे राजनेता के खिलाफ। क्या जनता को समझिए इस पर दायित्व नहीं होता है जाकर के कि अपने सच्चे राजा का साथ दे खुल करके। योगी आदित्यनाथ जी आज जो उत्तर प्रदेश को समझिए माफियाओं के प्रदेश से निकाल करके एक विकसित राज्य जो बनाए हैं, उसके पीछे योगी जी का ही विजन है। पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ये सब नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। उनके मन में हमेशा जाकर के खुमार रहता है चढ़ा हुआ कि किसी तरह से हम सत्ता में आ जाए। वो देख ही नहीं रहे हैं कि कैसे एक भगवाधारी संत जो है सो सत्ता में राज कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति देखिए, एक चीज आपको पैटर्न जरूर दिखेगा, विपक्ष केवल प्रोपेगेंडा फैलाता है और पक्ष यानी भाजपा केवल काम करता है। ये चीज आपको खुलेआम नजर आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पर कम से कम पक्ष को घेरा जा सके? बहुत से मुद्दे होने चाहिए थे, नो डाउट। मैं ही मुद्दा देता हूं। मुद्दा यह देते कि जिस $1 ट्रिलियन की बात अगर 2030 में कर रहे हैं योगी जी, उसे आप 2 साल पहले भी तो मांग कर सकते थे कि 28 में ही करके दिखाइए। विकास की होड़ मच जाना चाहिए था पक्ष विपक्ष में, मगर नहीं। मांग हो रहा है जाकर के किस पर कि तो आप हिंदू है या नहीं, इस पर सबूत दीजिए। तथाकथित जाकर शंकराचार्य को आगे किया जा रहा है, जिस शंकराचार्य को खुद समाजवादी पार्टी ने जमकर पीटा था, कूटा था। आज वही शंकराचार्य समाजवादी पार्टी के पक्ष में बैटिंग कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि योगी आदित्यनाथ जी को हटा देना, हरा देना है। मेरे कोशिश फेल हो चुका है। योगी को हटाएंगे कैसे जब उत्तर प्रदेश की जनता है नहीं, आरएसएस और भाजपा के सभी नेता योगी जी के साथ हैं। हाल ही में जो संघ प्रमुख के साथ जो मीटिंग हुआ है जाकर के योगी जी का साफ डिक्लेरेशन जारी कर दिया गया है, कोई भी जाकर के उत्तर प्रदेश में नेता जाकर के योगी जी की जगह नहीं ले सकता है, साफ बोला गया है। फिर भी जाकर अखिलेश यादव बाज नहीं आ रहे हैं, वे लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। अब उनका हथियार आ गया पीडीए के द्वारा भी। ये पीडीए है क्या भाई? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हमें तो पूरा तरह से परिवार का नजर आ रहा है पार्टी। समाजवादी पार्टी में अगर देखें तो पूरा का पूरा परिवार भरा हुआ है। सबसे ज्यादा सांसद विधायक इसी परिवार से निकले हैं। किस तरह से पीडीए भाई? पिछड़ा दलित तो भाजपा के साथ है। आज जो उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों का जो खुशहाल जीवन है, उसका कारण और केवल है योगी आदित्यनाथ जी का राज। योगी जी सबको समान रूप से जाकर के विकास करते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। मरे बार बार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नाम पर भाजपा को घेरने की कोशिश करते हैं। मरे खुद भूल जाते हैं कि उनके साथ केवल परिवार और अल्पसंख्यक है। पिछड़ा दलित तो कब का जाकर के समझिए भाजपा में चला गया, जो कि अब वहीं रहेगा। तो फिर फर्जी शंकराचार्य का भी मुद्दा ले आए। फर्जी शंकराचार्य का कहना था कि नहीं, मैं जब स्नान करने जाऊं गंगा घाट पर तो मेरा स्वागत बिल्कुल राजाओं महाराजाओं से भी ज्यादा होना चाहिए। एसपी डीएसपी तो छोड़िए, मुख्यमंत्री खुद आकर चरण धोए। एक ऐसा डिमांड है भाई। आपको समझिए जो साधुता मिला हुआ था, शंकराचार्य का जो पदवी मिला हुआ था, उस पदवी की गरिमा को अब कितना धूमिल कर दिए। एक पार्टी विशेष के पक्ष में आप बैटिंग करने पर उतर गए शंकराचार्य जी। आपको समझना चाहिए कि जिस पार्टी पक्ष में आप बैटिंग कर रहे हैं, वो पार्टी कभी भी हिंदुओं का साथ नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में जितने भी दंगे फसाद हुए हैं, सब आपके तथाकथित शुभचिंतक के नाम पर ही हुए हैं। समाजवादी पार्टी के टाइम में उत्तर प्रदेश में अक्सर दंगे और कर्फ्यू हो जाते थे, और आज भाजपा यानी योगी जी का राज है। 2017 से अब तक एक भी दंगे फसाद नहीं हुए हैं। इसमें योगी जी के अगर काम करने के तरीके देखिए, बुलडोजर बाबा के कभी अपराधियों दंगाइयों में खौफ भर दिए, पर उन्हें हटाने की कोशिश सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वापस वही माफियाओं का उत्तर प्रदेश बनाया जा सके। मगर वो फेल हो गया, क्योंकि भाजपा ही नहीं, आरएसएस ने भी खुल करके योगी आदित्यनाथ जी को साथ देने का निर्णय ले लिया। वे जानते हैं जाकर के, सब जानते हैं कि योगी जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश का विकास होगा। मगर आखिरकार विपक्ष को भलाई सबसे मतलब है। उसे क्या मतलब है? उसे कभी विकास से मतलब नहीं है। वो केवल गंदे राजनीति के द्वारा उत्तर प्रदेश की सत्ता में आना चाह रहे हैं। विपक्ष जानता है, यानी अखिलेश यादव जान रहे हैं कि 27 के चुनाव में हमारी करारी हार होने जा रही है, वो भी एडवांस में। तो किसी तरह से एन केन प्रकेरन एक चीज जरूर कर सकते हैं, अगर नेता बदल दें तभी जाकर के मेरे पक्ष में फैसला आ सकता है। तो क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ को हटा दो, हटा दो भाई, किसी तरह से इसे राजनीति से ही गायब कर दो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी वाला हाल कर दो जाकर के। यही उत्तर प्रदेश में चल रहा था, मगर भाजपा के बड़े नेता मोदी जी खुद जाकर के आकर के योगी जी का साथ दिए हैं। अमित शाह भी जाके इसमें साथ दिए हैं, और साथ ही साथ मोहन भागवत का भी एक समझिए खुल्लम खुल्ला सपोर्ट हो गया योगी जी के पक्ष में।
इन सब अगर समीकरण अगर जोड़े तभी जाके अखिलेश यादव का ये जो एजेंडा चल रहा था योगी जी को राजनीति से ही गायब करने का एजेंडा फेल हो गया। बहुत कोशिश कर रही है योगी जी को हटाने का। एक बार ऐसे ही ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर भी आरोप लगा दिए थे कि जो है जाके योगी जी को कोई पसंद नहीं करता है, जबरदस्ती मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अरे भाई कोई जबरदस्ती मुख्यमंत्री नहीं बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको खुल करके वोट दी है, तभी वे जाकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आपको जबरदस्ती अगर सत्ता में आना है तो कम से कम चुनाव का सहारा लेकर के आइए, प्रोपेगेंडा का सहारा लेके मत आइए। 27 में चुनाव होगा, आपको जितना भी दमखम दिखाना है 27 के चुनाव में दमखम दिखाइए। इस तरह से प्रोपेगेंडाबाजी करके समझिए कि राम राज लाने वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में देखिए कितना शांति है, हर जगह जाकर के समझिए ऐसा लग रहा है जाके वो उत्तर प्रदेश नहीं है जो उत्तर प्रदेश 2017 से पहले हुआ करता था। क्यों? क्योंकि योगी जी अब राज कर रहे हैं। बुलडोजर का खौफ हर आतंकवादियों और अपराधियों के मन में छाया हुआ है। वे उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार के दंगे फसाद नहीं कर सकते हैं। तो ये सब काम है जाके योगी आदित्यनाथ जी के कारण, योगी जी के इसी जाकर के अच्छे व्यवहार के कारण ही विचारधारा ऐसे लोग उनको फैला चुके हैं कि नहीं अब हमको योगी ही चाहिए। और कुछ लोग हैं जो उनको पसंद ही नहीं आ रहे हैं। पसंद आएंगे कैसे? उनको तो दंगे फसाद वाला उत्तर प्रदेश चाहिए। तो भाई आगे कर दो, धर्म का जवाब धर्म से ही दो। तो एक फर्जी शंकराचार्य खड़ा कर दो, उनको काट दो, उसे हिंदू होने पर सबूत जो है सो मांगो। यहाँ बातें उनका हर जगह काटो जाकर के। तो इस तरह से जो एजेंडे फैलाए जा रहे थे योगी जी के खिलाफ, इसे पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की जनता खुल करके योगी जी के साथ है। आज उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो जाए, जनता हर हाल में योगी जी का ही साथ देगी। आप कितना भी प्रोपेगेंडा फैला लीजिए, पिछड़ा दलित के नाम पर फैला लीजिए, एक शंकराचार्य के नाम पर फैला लीजिए, योगी जी का साथ अब उत्तर प्रदेश की जनता नहीं छोड़ेगी। आज उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता भी योगी जी के साथ है। लोग चाह रहे हैं कि योगी जी हर हाल में 27 का चुनाव जीते और 29 के चुनाव में प्रधानमंत्री भी बने। अब उनका अब जाकर के केवल नेतृत्व उत्तर प्रदेश का नहीं है, उनका नेतृत्व देश का है। आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।